क्या आपने कभी सोचा कि बाइनरी ऑप्शन रणनीतियां बहुत जटिल लगती हैं? आज मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा, एक सरल तकनीक जो सिर्फ एक संकेतक और संभावना की ताकत पर आधारित है। यह वही है जो आपको एक छोटी पूंजी को भी बहुत बड़ा बनाने के लिए चाहिए। ध्यान दो, यह बाइनरी ऑप्शंस में वह अहम मोड़ हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ट्रेडर्स, मैं कैकी हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल रणनीति बता रहा हूं जिसमें मूविंग एवरेज का उपयोग होता है। सबसे पहले हम यहाँ कॉटेक्स पर हैं, जो मेरे लिए सबसे अच्छा बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर है, और यह रणनीति यहीं पर जांची परखी गई है। तो अगर आप इसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक कॉटेक्स ब्रोकर की आधिकारिक साइट का है। ध्यान रहे, कोई विलंब नहीं। खरीदने बेचने पर यह ठीक उसी पॉइंट पर खुलता है जहां हमने क्लिक किया था। तो यह बहुत जरूरी है, खासकर इस रणनीति के लिए, दूसरे ब्रोकरों से अलग जो देरी से नुकसान करते हैं। इसमें लंबित व्यापार भी है, जहां आप अपने लिए ऑटोमेटिक अंतिम परिणाम सेट कर सकते हैं, भले ही आप चार्ट के सामने ना हो। आप यहां ट्रेड के सेकंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे ब्रोकरों के पास यह सुविधा नहीं है। आज के समय में मेरे लिए यह सबसे उत्कृष्ट है। इसमें OTC और खुले बाजार दोनों से लेकर क्रिप्टो, स्टॉक और यहां कई अन्य चार्ट्स की अनंत जोड़ियां उपलब्ध हैं। तो यदि आप ऐसा ही एक बेहतरीन ब्रोकर चाहते हैं तो विवरण में पहला लिंक कॉटेक्स की आधिकारिक साइट का है, जिसके साथ मैं कई सालों से ट्रेड कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, 1 मिनट का चार्ट मैं पहले से ही यहां पर हूं। हमारी एक्सपायरी यहाँ पहला वाला बॉक्स है जो कि 1 मिनट का है, और हम क्वाड्रेंट्स और इस मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेड करेंगे, जो इस बाइनरी ऑप्शन रणनीति में इस्तेमाल होने वाला एकमात्र संकेतक है। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए मूविंग एवरेज लगाता हूं। देखिए, हम यहाँ संकेतकों पर जा सकते हैं, मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे, फिर एवरेज सामने आ जाएगा तो हम 20 अवधियां निर्धारित करेंगे, इसे EMI में बदल देंगे, एक दूसरा रंग चुनेंगे और बेहतर स्पष्टता के लिए इसकी मोटाई बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे, यह सही मूविंग एवरेज है। और अब हमें अपने क्वाड्रेंट्स बनाने होंगे। मैं आपके साथ बनाने के लिए कुछ मिटाऊंगा। हम पूरे घंटे का समय ढूंढेंगे, चाहे वह दोपहर के 2, 3, 4, 5 या 6 बजे हो, लेकिन शुरुआत पूरे घंटे से करनी होगी। मैं पूरे घंटे वाली कैंडलस्टिक ढूंढूंगा। मैंने दोपहर के 2 बजे चुने हैं। दोपहर के 2 बजे कोटेक्स मुझे यह कैंडलस्टिक दिखाता है। देखिए नीचे, दोपहर के 2 बजे। बहुत अच्छा। अब मैं यहां अपना रेक्टेंगल टूल लेने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां रेक्टेंगल में आकर मैं इसे स्थापित करने वाला हूं। 2 बजे वाली कैंडलस्टिक पर मैं इसे बंद कर सकता हूं और इस क्वाड्रेंट के अंदर 3 कैंडलस्टिक खींचूंगा। एक पहले से है, 2, 3। ये सही क्वाड्रेंट है, ये जीत का एक हरा क्वाड्रेंट था, और फिर मैं बस इसे कॉपी पेस्ट करके 3-3 करके खींचता जाऊंगा। यहां एक और जीत हुई, यहां भी एक और जीत हुई, और इस तरह मैं अपनी कैटलॉगिंग करता जाऊंगा। और ये रणनीति असल में काम कैसे करेगी? यह बहुत ही सरल है। इस विशेष क्वाड्रेंट के भीतर मैं किस महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा चार्ट मूविंग एवरेज के सापेक्ष कहां है। अगर चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मैं केवल खरीदारी ही कर सकता हूं। अगर चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे है तो मैं केवल बेच सकता हूं। लेकिन इसमें एक और ट्रिगर है जो हमें ध्यान में रखना होगा। अगर उदाहरण के लिए यहाँ क्वाड्रेंट के अंदर चार्ट यहाँ मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है, तो मुझे दूसरी कैंडलस्टिक का रंग देखना होगा। अगर दूसरी कैंडलस्टिक हरी बंद होती है और वह मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मैं तीसरी में इस उम्मीद से प्रवेश करूंगा कि वह भी हरी होगी, जैसा कि यहां हुआ। तो मुझे तीसरी कैंडलस्टिक में प्रवेश करने के लिए दूसरी कैंडलस्टिक को मूविंग एवरेज के साथ संरेखित करना होगा, जिससे तीसरी कैंडलस्टिक भी दूसरी के समान बने और इस प्रकार प्रवृत्ति जारी रहे। और यहां यह पहली बार में ही काम कर गया। अगले क्वाड्रेंट में दूसरी कैंडलस्टिक हरी थी, वह मूविंग एवरेज से ऊपर थी, इसलिए यह पूरी तरह सही है। मैं तीसरी में प्रवेश करता हूं ताकि वह दूसरी की तरह हो। ठीक वैसा ही यहां इस अगले क्वाड्रेंट में भी दूसरी कैंडलस्टिक यहां मूविंग एवरेज से ऊपर है और हरी है, तो यह सही है और मैं तीसरी में दूसरी के समान होने के लिए प्रवेश कर सकता हूं। इस मामले में यह एक पीला क्वाड्रेंट है जिसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता था। चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दूसरी कैंडलस्टिक हरी नहीं बल्कि लाल थी। तो इस स्थिति में मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि यह मूविंग एवरेज के संबंध में स्थिति से मेल नहीं खा रहा है। ठीक यही बात यहां भी लागू होती है। दूसरी लाल थी, उसे हरा होना चाहिए था ताकि मैं तीसरी में ट्रेड ले सकूं। क्योंकि यह मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मैं एंट्री नहीं लेता।
और दोस्तों, जब चार्ट मूविंग एवरेज के बहुत करीब हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं ट्रेड में प्रवेश नहीं करता हूं। मैं उसके दूर जाने का इंतजार करता हूं, जैसा कि इसने यहां से करना शुरू किया। जैसे ही ये दूर जाने लगे, हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे देखने दें कि क्या गिरावट पर कोई एंट्री थी। एक थी जो गलत हो गई, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा। देखिए, ये वाली, ये गिरावट पर एक एंट्री थी। क्यों? देखो, दूसरी कैंडलस्टिक यहाँ मूविंग एवरेज से नीचे थी, तो जब ये एवरेज से नीचे होती है तो ये ऊपर होने के विपरीत होती है, जिसका मतलब है कि इसे लाल ही होना चाहिए। अगर दूसरी कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज के नीचे लाल है, तो हम तीसरी में भी लाल होने के लिए प्रवेश करते हैं, ठीक दूसरी वाली की तरह। इस विशेष मामले में यह हरी बंद हुई, इसलिए यह गलत साबित हुआ। मैं अब क्या करूं? मैं मार्टिंगेल का उपयोग कर सकता हूं। मैं अपनी शुरुआती ट्रेड राशि को दोगुना कर देता हूं और अब इस अगली कैंडलस्टिक में प्रवेश करता हूं, ताकि यह भी लाल हो जाए और बिल्कुल इस दूसरी कैंडलस्टिक के समान दिखे। इस मामले में भी यह काम नहीं आया, तो यहां मार्टिंगेल 1 में भी एक गलती हुई होगी। बस इतना आसान है। देखो, यहां हमने एक जीत हासिल की है ना, यहां एक और जीत, और अब यहां एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह औसत से ऊपर है और दूसरी कैंडलस्टिक लाल थी, इसलिए एक बात दूसरी से नहीं मिल रही थी। हम एक एंट्री का इंतजार करते हैं, फिर मैं आपको सही समय दिखाऊंगा। इस बीच, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी छोटी पूंजी बढ़ाने के लिए ऐसी आसान रणनीतियां पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल की वृद्धि के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अब तो चलिए एंट्री के सही समय का इंतजार करते हैं, ठीक है दोस्तों। वापस आकर हमें यहां अभी एक एंट्री मिल सकती है। देखो, ध्यान दें, पिछले क्वाड्रेंट में एवरेज से नीचे होने और लाल न होने के कारण कोई एंट्री नहीं थी। अब हम दूसरी कैंडलस्टिक पर हैं और यह मूविंग एवरेज से ऊपर हरी बन रही है। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर हरी कंफर्म होती है, तो तीसरी भी हरी होगी। ये मूविंग एवरेज के ऊपर हरी कंफर्म होनी चाहिए। हमें कब पता चलेगा? जब टाइमर 00:01 पर हरे रंग का होगा, तो मैं तुरंत कैंडलस्टिक बदलने पर एंट्री लूंगा। यही हमारा प्रवेश समय है। तो देखते हैं कि हम ऐसा करते हैं या नहीं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरा ऑर्डर तुरंत खुल गया। ये कोटेक्स की सबसे अच्छी बात है, कोई विलंब नहीं, जैसा कि आपने देखा। तो अगर आप दूसरे ब्रोकर से ज्यादा प्रोफेशनल ब्रोकर पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मेरे लिए यह बाइनरी ऑप्शन में सबसे अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका ऑफिशियल साइट का पहला लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है? तो अब इंतजार करते हैं। अगर यह गलत हुआ और 0:01 पर कैंडल लाल हुई, तो हमें मार्टिंगेल में फिर से आना होगा। मार्टिंगेल कैसे काम करता है? निवेश की राशि को दोगुना करें, और जैसा कि मैंने कहा, अगर यह 0:01 पर लाल होती है, जैसा कि अभी है, तो हम मार्टिंगेल में प्रवेश करेंगे, ठीक है, ताकि हम रिकवर कर सकें और अभी भी प्रॉफिट में रहें। तो आइए देखें कि आगे क्या होता है, और हम इसके लिए इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह फिर से कैंडलस्टिक बदलते समय हुआ। यह कोटेक्स की सबसे बड़ी खासियत है। यह ऑर्डर खोलते समय कोई विलंब नहीं करता, ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो अब इंतजार करते हैं यह देखने के लिए कि क्या मार्टिंगेल में जीत होगी। आखिरी कुछ सेकंड में हमें जीत मिली, जिससे पता चलता है कि यह एक बहुत ही सटीक रणनीति है। हम मार्टिंगेल 1 में जीत गए। हमने जो खोया था वह वापस पा लिया और लाभ में रहे। तो हम यहाँ एक और जीत दर्ज कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोटेक्स के लिए यह बेहतरीन रणनीति पसंद आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक, आधिकारिक वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा, अगर आप इस ब्रोकर पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा है। यहाँ कमेंट भी करें क्या आप और रणनीति चाहते हैं। कमेंट करें रणनीति, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसी और संभावना रणनीतियां चाहते हैं, ठीक है? आज के वीडियो में बस इतना ही। अलविदा, और अगले वीडियो में मिलते हैं।